तो आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से उत्तर भारत के इलाके थे जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा उत्तर भारत है यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और यही वजह रही कि इसकी तीव्रता 4.2 रही, लेकिन लोगों ने इसको महसूस किया, यानी कि बहुत देर तक ये रहा होगा, जिस वजह से लोगों के अंदर ये खौफ था। नहीं तो कई बार होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए आता है, लेकिन जो अगर इसको काउंट करेंगे तो काउंटिंग में आप पाएंगे कि इसकी जो आने के बाद ये काफी देर तक रहा, इसी वजह से लोगों ने इसको महसूस किया। और जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं उत्तर भारत का, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो इलाके हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इस पूरे इलाके में इसकी जो तीव्रता है उसको महसूस किया गया, झटके महसूस किए गए। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से दूसरे इलाकों में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या फिर तजाकिस्तान, जहां पर के भूकंप आया था, तो देखिए अफगानिस्तान में 7.5 इसकी तीव्रता इसमें महसूस की गई है, जबकि तजाकिस्तान जहां पर ये एपिसेंटर था, इसका केंद्र था, वहां पर 6.1 और पाकिस्तान में 4.3 जो तीव्रता इसकी रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर देखिए दिल्ली और पाकिस्तान में लगभग एक ही रहा, 1 पॉइंट का डिफरेंस था। 4.2 इंडिया है और 4.3 पाकिस्तान है। लेकिन जहां पर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान है, ये इलाका आपको बताते हैं हिंदू कुश का इलाका पड़ जाता है, जो हिमालय का भी हिस्सा है, हिंदू कुश, और ये इलाका बहुत ही अनसेटल है, यानी कि सिस्मिक जोन 5 के ऊपर जाता है, जिस वजह से यहां पर अक्सर इस तरह के भूकंप आते रहते हैं। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि अगर भारत की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो कौन कौन से राज्य हैं जो सिस्मिक जोन में पड़ते हैं और क्या सिस्मिक जोन है। देखिए सिस्मिक जोन क्या होता है कि जिससे पता लगता है कि कौन सा इलाका कितना खतरे में है। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 पे है, तो वहां पर 7 से 8 तीव्रता की भूकंप आ सकते हैं। पंजाब और हरियाणा भी सिस्मिक जोन 4 में है, इसी वजह से यहां पर भी खतरा बना रहता है। अगर आए कभी यहां पर 7 से 8 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, क्योंकि ये तलहटी पड़ता है जहां पर यूरेशियन प्लेट सीधा जाके तिब्बतियन प्लेट के साथ टकराता है, जो लेह के पास पड़ता है, तो इसलिए उत्तर भारत में हमेशा खतरा बना रहता है। देखिए जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 5 में, यहां पर 8 से 9 तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। और क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख लगा हुआ है, लद्दाख का इलाका भी बहुत ज्यादा प्रोन है, वो भी सिस्मिक जोन 5 में आता है। और लेह वो एक ऐसा शहर है जहां पर 2 प्लेट्स मिलते हैं, यूरेशियन प्लेट और साथ ही साथ उसके साथ तिब्बतियन प्लेट, तो वहां पर हमेशा ये फ्रिक्शन होता रहता है पॉइंट। उत्तराखंड भी सिस्मिक जोन 5 पे पड़ता है, इसलिए यहां पर भी काफी ज्यादा खतरा बना रहता है। गंगा का मैदानी इलाका भी सिस्मिक जोन 3 में आता है और यहां पर भी 7 की तीव्रता से भूकंप आ सकता है। और साथ ही देखिए गुजरात जहां पर सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है, 8 से 9 यहां पर देखिए तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। आपको याद होगा कि जो भुज का जो इलाका था पूरी तरह से तबाह हो गया था जब वहां पर भूकंप आया था। और जब भूकंप आया तो कुछ लोग सो चुके थे, तो कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। आपको दिखाते हैं कि जब धरती डोली तब लोगों में किस तरह से दहशत फैल गई। बिल्कुल 2 से 3 झटके लगभग 30 से 35 सेकंड तक हमने महसूस किए। बहुत ज़ोर का भूकंप था और हम यहाँ पर रुके थे। जैसे ही झटके शुरू हुए हम बिल्कुल एकदम दौड़ करके हिमाचल भवन से बाहर आ गए। हिमाचल भवन में 15 से 20 लोग एकदम से बाहर निकल रहे थे सभी, और हम भी बाहर निकले क्योंकि पूरी दीवारें एकदम से मतलब हिलने शुरू हुई और एकदम बिल्कुल हिमाचल भवन के बाहर जो खाली स्पेस था हम वहाँ पर आ गए सभी। करीब 30 से 40 सेकंड 2-3 झटके आए। पहले तो हम बिस्तर पे सोए थे, सोच रहे थे कि किसी ने बिस्तर हिलाया होगा। फिर हमने पर्दे को देखा, टीवी वगैरह देखा तो वो हिल रहा था, तो दौड़ के तब हम नीचे आए। 3 से 4 झटके हमने महसूस किए, जोर से झटके लगे और काफ़ी लंबा 30 सेकंड से ज़्यादा झटका था। हम थर्ड फ्लोर पे थे और एकदम से बिस्तरा हिलने लग पड़ा, तो हमको तो लगा कि जैसे कि कोई मजाक कर रहा है, पर जब पर्दे वाला देखा तो फिर डर के हम सब नीचे आ गए। अभी हम गेट पे खड़े थे गाड़ी लगा के, और ऐसा लगा जैसे धरती बहुत ज़्यादा हिल रही थी एकदम। जहाँ यहाँ देखा तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर बाद में पता लगा कि यहाँ पे 3 झटके इकट्ठे आ चुके हैं। मैं अपने बेटे के साथ ये शॉप में था, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो ऐसे लगा जैसे कोई कंपन सी हुई और हल्का सा सीलिंग फैन हिला और हम सब बाहर की तरफ भागे। बाहर देखा तो लोग बाहर सड़क पे आगे खड़े हो रखे थे, कोई देख रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब आपस में ये बात करने लगे कि भूकंप आया है, भूकंप आया, और सब इस तरह
पहले ऊपर बैठा हुआ था तो मैं किचन में था तो वहाँ पे फिल्टर लगा हुआ था, फिल्टर हिलने लगा तो मैंने सोचा कुछ हो रहा है शायद। तो बाद में मैं अपने रूम में गया तो रूम में बेड भी हिल रहा था एकदम, तो बच्चे उतर के नीचे आ गए। तो मैंने बाहर देखा कि सभी लोग गली में बाहर आगे हुआ गया कि भूचाल आ गया, इतनी देर भूचाल आ गया। तो फिर बाहर आ गए हम, गली में खड़े, तो गली में थोड़ी देर वेट करी तो देखा कि काफ़ी देर तक काफ़ी लोग, सभी लोग घर से बाहर आ गए। इतनी तेज़ी से भूचाल आया ना कि पहले कभी नहीं देखा, मतलब बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली चलो कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, पर सब कुछ बहुत तेजी से भूचाल आया, सारा कुछ हिलने लग गया था एकदम। जोर से भूचाल आया कि हम नीचे ही आ गए, एकदम सारे डर के नीचे आके। लाइक अर्थक्वेक सा आया, लाइक पहले फर्स्ट टाइम पे तो ऐसा ही लगा था कि कुछ अजीब सा हो रहा है। उसके बाद हमने अपनी सेफ